कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बोलो जय 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 रघुनाथ, बोलो जय 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 रघुनाथ। एक साधक भाई का प्रश्न था कि किस प्रकार नाम जपा जाए, या नाम जप की क्या विधि है जिसके होने से अनुभव प्राप्त होते हैं। नाम का जपना सिद्ध हो जाता है। नाम जप से सिद्धियां मिलती है, या नाम जप से भव को तरना बिना प्रयास हो सकता है। ये ऐसा कौन सा प्रभाव है, कैसे मान लिया जाए। एक नाम इतना बड़ा कमाल कैसे कर सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। देखिए भाई, जो काम निरंतर किया जाए तो उसका कोई ना कोई परिणाम अवश्य आता है। जिस प्रकार करत करत अभ्यास ते जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जो जड़ पत्थर है उसके ऊपर से भी बार बार एक रस्सी को पानी जब निकालने के लिए निरंतर घुमाया जाता है, टकरावट होती है तो निशान पड़ जाता है। बार बार एक बूंद 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 पानी किसी पत्थर पर गिराया जाए लगातार, तो उस बूंद पर निशान हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, और अंततः वो पत्थर टूट जाता है। बार बार पानी की बूंद गिरने से, बूंद मात्र गिरने से, किसी धारा का नहीं कहा गया। ये देखी हुई और साक्ष्य प्रमाण के साथ सिद्धि की बातें हैं। तो विचार कीजिए, ये जो शब्द हैं इनमें तरंगे हैं, और ये तरंगे अपना प्रभाव छोड़ती हैं। आप यदि सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके मन पे, आपके चित्त पे, आपके शरीर पर वे एक सुपरिणाम परिणित करती हैं। वही नकारात्मक ऊर्जा एक नकारात्मक फल को प्रदान करती है। ये राम नाम सुपर पावर है इसमें। इसको जब आप जपते हैं तो आपके जीवन पर निश्चय ही यह प्रभाव डालती है। नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर हट जाती हैं, सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इस बात को समझने के लिए कि नाम जप निरंतर करना क्यों आवश्यक है, और नाम जप को निरंतर किस प्रकार किया जाए। निरंतर करना तो इसलिए आवश्यक है कि बरसों बरस योनियों में घूमते घूमते नाना जन्म जन्मांतर के हमारे जो पूर्व जन्म के विज्ञान, पूर्व जन्म के भाव, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव, ये जो प्रारब्ध जड़ जमाकर हमारे भीतर बैठा है, ये जो वासनाएं, कामनाएं, नाना प्रकार की मनोवृत्तियां हमारे चित्त पर हावी हो रखी हैं, इनको धोने के लिए, इनको मिटाने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए निरंतर इस नाम का आश्रय आवश्यक है। रोज करना इसलिए जरूरी है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर। आपका अगला प्रश्न था कि ये इतना प्रभावी है तो इसको किस प्रकार जपा जाए कि अनुभव प्राप्त हो। जिस प्रकार एक चक्की में, आटा पीसने की जो चक्की होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्टों में एक स्थिर रहता है और एक घूमता है तो अनाज का आटा बन जाता है। उसी प्रकार हमारे इस मनुष्य शरीर के दो पार्ट हैं, एक मन और एक शरीर। मन का पाटा रखना है स्थिर। मन चंचल है, नित्य नई नई योजनाएं बनाता है, किंतु भगवन नाम रूपी पट्टे से इसे बांधना है। उस भगवन नाम रूपी कील के सहारे इसे टिकाना है कि ये स्थिर बना रहे, और शरीर रूपी जो दूसरा पाटा है वह घूमता रहे, अर्थात सांसारिक क्रम, गृहस्थी के जो कर्म क्रिया हैं वे संपन्न होती रहें। मन को निरंतर और निरंतर शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों में स्थिर बनाए रखना है, और अपनी इस काया से गृहस्थी के कार्यों का संचालन करना है। मन को भगवान के नाम में लगाए रखना है, जिह्वा से निरंतर नाम जपना है। मन में केवल और केवल श्री हरि के विग्रह का, श्री हरि के गुणों का, श्री हरि की लीलाओं का ध्यान होना चाहिए। और जो दूसरा पार्ट शरीर है, काया है, इससे आप अपने नियमित क्रियाओं का वहन करते रहें। शरीर के पाटे में जो मैं और मेरेपन के बीज हैं वे इस मन के स्थिर के पाटे के साथ निरंतर घसने से मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, आटे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे।
जब उनका मैंपना, इस शरीर का ये भाव मिट जाएगा, तो अंतर मन में जो प्रभु की झांकी है वो स्वतः नजर आने लगेगी। जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो नष्ट हो जाएंगे स्वतः ही। शरीर बाहर घूम रहा है और अंतर मन केवल और केवल प्रभु के नाम में स्थिर है। जब ये दोनों चीजें, ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों स्थितियां एक साथ हमारे साथ होने लग जाती है, तो अंतर मन में प्रभु का जो स्वरूप है वो स्थिर हो जाता है। नाम का जपना सार्थक हो जाता है, मन का भटकना मिट जाता है। परमात्मा का जो आंतरिक भाव है, जो आत्मरूप परमात्मा हम सब में व्याप्त है, उसका दर्शन हो जाता है। वो नाद ब्रह्म इस नाम ब्रह्म के प्रभाव से जागृत हो जाता है। अंतरतम का जो भाव है वो प्रकट होने लगता है। शरीर के बंधन शिथिल होने लगते हैं और मन का परमात्मा से जुड़े होने के कारण हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी बारंबार कहते हैं और कहा भी गया, जपिए 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 नित्य निरंतर जपिए, यही नाम हम सबका कल्याण करेगा। जय श्री हरि।